इमरान खान साहब ने अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से मना कर दिया है। तो खान साहब को किस बात का खतरा है और सेनेटर एमएल वली खान को चरसी बोला गया है, तो क्या वो वाकई चर्च के सिगरेट पीते हैं? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। एमएल वली खान सेनेटर हैं और एएनपी से उनका ताल्लुक है, सियासतदान हैं। और एक मीटिंग हो रही थी जिसमें चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान साहब मौजूद थे। और जब एमएल वली खान बाहर गए वक्फे में और उन्हें सिगरेट पी के बाहर आए, तो हफीजुर रहमान साहब ने उनसे मजाक किया कि ये तो आ गए हैं वापस चर्च का सिगरेट पी के, तो हमें भी पिलाइए। तो एमएल वली खान साहब नाराज़ हो गए और गुस्से में आ गए और उन्होंने जो है वो मामले को गरमाने की कोशिश की और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने एक अवामी नुमाइंदे से इस तरह से बात की। तो जब हफीजुर रहमान साहब ने देखा कि ये नाराज़ हो गए हैं तो उन्होंने माजरत की, लेकिन एमएल वली खान साहब ने माजरत कबूल नहीं की और सेनेट में एक ख़त लिखा है जिसमें ये तहरीक इस्तेहकाक के हवाले से बात की है कि उनकी इंसल्ट की गई है और वो एक सेनेटर हैं, इसलिए हफीजुर रहमान साहब से इस्तीफ़ा लिया जाए। तो खैर ये इस तरह के जो गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं और जो जॉब होती है या कारोबार होता है, तो उस पे इंसान को सीरियस रहना चाहिए और इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे किसी का मतलब दिल टूटे या उसके जज्बात मजरूह हों। तो फिर लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए जो वहाँ पे उस इजलास में लोग थे, उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की और मामले को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन एमएल वली खान साहब बहुत ही गुस्से में नज़र आए। ये एएनपी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी जो 4 नस्लें हैं वो सियासत कर रही हैं, पाकिस्तान में कर चुकी हैं। और एएनपी जो है अवामी नेशनल पार्टी, वो पाकिस्तान की शायद सबसे पुरानी जमात है, जो अभी सारी जमातें हैं उनसे पुरानी है। और ये लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन बस मामला ख़राब हो गया। अब देखते हैं कि चेयरमैन पीटीए के साथ क्या होता है। वैसे उन्होंने माजरत तो कर ली है। जो स्टोरी का जो दूसरा पॉइंट है, व्लॉग की जो दूसरी स्टोरी है, वो इमरान खान साहब के हवाले से है। जब पॉलीग्राफिक टीम अडियाला जेल पहुंची और खान साहब का टेस्ट करने का बोला, तो खान साहब ने मना कर दिया। अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि भाई ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होता क्या है? तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है और इंसान को जोड़ा जाता है, मुंसलिक किया जाता है मशीनों के साथ और इंसान से सवाल किए जाते हैं और फिर इंसान उसका जो भी जवाब देता है तो मशीन बता देती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसने सच बोला है और झूठ बोला है। तो खान साहब के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब उनका ये टेस्ट करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मना कर दिया। और ये जो टेस्ट इनके लेने जाने हैं ये 9 मई के हवाले से, और इन्होंने वज़ीर आज़म रहते हुए क्या गुल खिलाए हैं और कितना नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए अब इंसान है, वज़ीर आज़म भी हो तो वो फरिश्ता तो नहीं होता, उससे बहुत गलतियां होती हैं। तो इस तरह तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। खान साहब ऑब्वियसली इंसान है और उनसे बहुत सी खताएं गलतियां हुई होंगी। तो फिर पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना है तो फिर सारे सियासतदानों का लें। तो भाई ये सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन सब में 19-20 का ही फ़र्क है, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो गलतियां तो सबसे होती हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हों। तो लेकिन खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से हिचकिचा रहे हैं और इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि खान साहब अब रिहा होने वाले हैं और वो फौज से बात करना चाहते हैं। भाई खान साहब अब फौज से बात करना चाहते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। उन्होंने सारे हथकंडे आजमा लिए, जेल में जो है वो प्रेशर डाल के देख लिया हुकूमत पे, जेल के अंदर एहतजाज करवा के देख लिया, जेल से बाहर इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करवा के देख लिया, ट्रम्प अपने दोस्त ट्रम्प का इंतजार करके देख लिया, लेकिन ट्रम्प ने भी आंखें फेर लिए। अब बात यह है कि क्या फौज खान साहब से मुज़ाकरात करना चाहेगी और बात करना चाहेगी? देखिए मामला जब भी थोड़ा नरम और ठंडा होगा जब इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, वरना खान साहब पड़े हुए हैं और पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। तकरीबन सारे ही वज़ीर आज़म जो हैं उनको जेल हुई है। तो खान साहब अगर मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेंगे तो ही उनकी दाल गलेगी, वरना नहीं। आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब को जेल में 2 साल होने वाले हैं, तो उनकी दाल आखिर कब गलेगी? आप जो भी समझते हैं कह सकते हैं। और अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नई ताज़ी खबर आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।